हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप सब आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारी सोच के बारे में। जो हम सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं, उस चीज़ के आज हम बात करेंगे। तो कैसे हमारी जो सोच है ना, वो वाइब्रेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा कि ये मेरे साथ ना हो। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ ना हो, और वो क्या हो जाता है, वही चीज़ हमारे साथ हो जाती है। बिकॉज हम उस चीज़ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो वैसे इतनी, क्योंकि वो ना हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज़ में। यार कहीं ये मेरे साथ ना हो, कहीं ये मेरे साथ ना हो। तो उसमें क्या हो जाता है, वो वाइब्रेशन बननी शुरू हो जाती है। जो आपकी सोच होती है ना, वो आपकी वाइब्रेशन का रूप लेना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, आपकी एनर्जी का रूप लेना स्टार्ट कर देती है। इससे होता क्या है, जो चीज़ हम अपने लिए सोचते हैं कि हमारे साथ ना हो, वो हमारे सामने एज अ रियलिटी हमारे पास आती है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ में, तो कि लाइक किसी का एग्ज़ाम होगा तो नॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर हमने टेंथ या +2 या ये चीज़ें भी करी हो ना, उस टाइम में भी हमें ये होता है ना कि यार हमारा ना कहीं हमारे नंबर कम ना आ जाए। हमारे दिल में ना डर बैठ जाता है, और उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। उसमें ना हम कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, उस सोच में ना हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और वो चीज़ क्या होती है, जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट डाल दोगे, जिस चीज़ में आप सोच में, किसी एनर्जी में, वो आप उसमें वो ट्रस्ट डाल दोगे ना, तो वो आपके सामने, वो आपकी वाइब्रेशंस के रूप ले लेती है, और वो आपके सामने वो चीज़ें एज इट इज़ आती है। फिर आप बोलते हो, देखा मैंने बोला था ना मेरे साथ यही होने वाला है। मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये मेरे साथ होने वाला है ना। नेगेटिव में हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं नेगेटिव में? बिकॉज हमारा जो बिलीव पैटर्न्स हैं, वो वैसा बना हुआ है। हमने लोगों से वैसा सुना हुआ है, हमने देखा भी वैसा हुआ है, मोस्टली हमने वैसा देखा हुआ है। तो वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी कैचअप हो जाता है हमारे माइंड में, और वो हमारी वाइब्रेशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत, मतलब इतना करते भी नहीं है, फिर भी उनके पास जो आता है वो इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, और इतनी अच्छी चीज़ों से, लाइक किसी ने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर रखी होगी। ठीक है। और आप देखोगे कि +1 में या +2 में कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, पर मार्क्स उनके बहुत अच्छे आ जाते हैं। कैसे? हाउ? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ना अपने वाइब्रेशंस पे, लाइक उन्होंने उन्हें पता है कि हमने इतना पढ़ना है, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, तो मैं उसमें अपना पूरा 101% दूंगा। तो वो कॉन्फिडेंट होता है, वो उनकी वाइब्रेशन बन जाती है, वो उनकी मतलब उनकी ना वो सोच बन जाती है कि मैं अगर इतना पढ़ूंगा ना, तो मुझे पता है यार मैं इतना कर लूंगा, इतना मुझे पता है मैं इतना कर लूंगा। अब वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है। होता क्या है, एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि यार नहीं, मैं ना मेरा जो एग्ज़ाम होते थे, मैं सोचती थी प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम जो होते थे हमारे, खासकर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसमें मैं सोचती थी यार पता नहीं यार मेरे मार्क्स ना कम आएंगे, कम आएंगे, कम आएंगे। तो लगातार मैं ऐसे सोचती रही, तो उसमें मेरे मार्क्स कम ही आते रहे। फिर एक बार क्या हुआ, मैं ना पढ़ रही थी कोई, ठीक है, उसमें एक प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस थे हमारे। तो मेरे अंदर से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं ये वाला क्वेश्चन याद करती हूँ अच्छे से, अच्छे से मैं इसको याद करूँगी, समझूंगी, याद करूँगी। और मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं ये अच्छे से याद करूँगी, और यही पेपर में आएगा भी, यही प्रैक्टिकल पेपर में मैडम देगी। हुआ क्या, हुआ वैसा ही कि प्रैक्टिकल हुए, और उसमें क्या हो जाता है, मैडम ग्रुप्स में डिवाइडेड कर देते थे कि 2 बच्चों का ग्रुप, ये 2 बच्चों का ग्रुप, ये 2 बच्चों का ग्रुप। ठीक है। उसमें हुआ क्या, एक इंसान को जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था वो किसी और को चला गया, दूसरे इंसान को जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, एक्चुअली में मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, वो किसी और को चला गया। जो मैंने पढ़ा था वही मेरे को आ गया, और एंड आई एम 101% श्योर। मेरे साथ वाले ने बोला यार तेरे को आता है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा यार यही मैंने पढ़ा है, यही मैंने पढ़ा है, और मैं कॉन्फिडेंट थी उस टाइम पे, और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था उस टाइम, कि ऑब्वियसली मैंने वो चीज़ पढ़ी हुई थी, और मैंने जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो मैंने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट डाल दिया था। मैंने अपने वाइब्रेशंस को, मैंने अपनी हाई वाइब्रेशंस को उसमें डाल दिया था। तो वही चीज़ आई, और वही चीज़ मुझे अच्छे स्कोर कर गई प्रैक्टिकल्स में। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे हम सोचते हैं ना, हमारी वाइब्रेशंस वैसी बनती रहती है। बट पता क्या होता है, हमारे साथ क्या गलती हो जाती है,
कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला भी हमें बोल देता है यार मैंने ना इतना किया, मेरे से हुआ ही नहीं। तो हम क्या सोचते हैं, यार इसने अगर इतना किया तो मैंने इतना तो किया नहीं कि मेरे साथ होगा वैसी चीज़ें। तो हम ना उनकी सोच, दूसरों की सोच हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और उससे होता है क्या है, हम ना एक नेगेटिव पैटर्न में बन जाते हैं और हमारी सोच भी वैसे ही वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों से उलझे हुए हो ना, तो एक बारी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव मतलब अपने माइंडसेट को 21 डेज तक का एक चैलेंज लीजिए कि चाहे एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है। कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम में भी पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे ना, मैं सच्ची बोलती हूँ, वो चीज़ें आपके साथ ऐसे, मतलब ऐसे छू के निकलेंगे आपको, और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका माइंड सेट इतना पॉजिटिव रहेगा हर एक चीज़ को लेके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, है ना। तो उन चीज़ों में भी आप ना एक काम होना शुरू हो जाओगे, आपको पॉजिटिविटी मतलब आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके अंदर वो खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपका सोच का पैटर्न ही वैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन ही वैसी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे करना है आपको, आपको पॉजिटिव अपने आप को ना चैलेंज दीजिए। देखो ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन सोच के बैठ गए पॉजिटिव और नेक्स्ट डे हम नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी आती है, मैं ये नहीं बोलती नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हमारा पैटर्न वैसा है। बट अपने आप को वैसा ढालने की कोशिश कीजिए। आप नेगेटिव सोचते हो ना, देखो सोच तो आप सोच ही रहे हो ना कुछ तो सोच रहे हो, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव सोचो। ठीक है, नेगेटिव भी आपके माइंड में आ रहा है, तो अगर नेगेटिव आपके माइंड में आ भी रहा है, ठीक है, तो उसमें से पॉजिटिविटी निकाल दो। यार अगर मैं ये सोच रही हूँ तो इसका मैं उल्टा क्यों नहीं सोच सकती, या अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ ना हो, तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकती कि ये मेरे साथ हो जाए, ये मेरे साथ पॉजिटिव तरीके से हो जाए, ये मेरे साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाए। होती हैं चीज़ें इस लाइफ में, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जो अनएक्सपेक्टेड वे से हुई हैं। तो हम ऐसे क्यों नहीं सोच पाते कि यार ये मेरे साथ ऐसा चीज़ें हो जाए, ये अनएक्सपेक्टेड वे में मेरे साथ हो जाए। हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ ये ब्रह्मांड है। आप जैसा सोचोगे वाइब्रेशन आपकी वैसी बनती जाएगी। तो आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए हर टाइम, जब भी आप कुछ सोच रहे हो ना। अगर आप ओवर थिंकिंग सोच रहे हो ना, तो आप बोले क्या मिलेगा मुझे इस ओवर थिंकिंग से। आपको कुछ मिलता है ओवर थिंकिंग से? कुछ मिलता है? मिलता है तो अपनी हेल्थ को ख़राब करते हो, यही मिलता है। या अपने आप को सोच के डिप्रेशन में डालते हो, यही मिलता है। ये कुछ अच्छा मिलता हो, अगर कुछ अच्छा मिलता हो तो मैं बोलूँगी चलो जाओ सोचो ओवर थिंकिंग करो। नहीं होता ना। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हम अपने आप को उस पैटर्न में डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको किस पैटर्न में डालना है अपने आप को, अब ये आपकी सोच है, ये आपकी वाइब्रेशंस है। ठीक है, तो आप अपनी सोच को अपनी वाइब्रेशन बना सकते हो, और अपनी वाइब्रेशन, जब आपकी वाइब्रेशन सही जगह में बैठ गई, सही जगह बन गई, तो चमत्कार अपने आप होते हैं। सोच ही तो हमारी आती है, सोच ही तो हमारी रियलिटी बनती है। तो अपनी इस सोच को बदलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप के लिए 21 डेज के लिए चैलेंज लीजिए। सोचिए कि आप क्या सोच रहे हो, और उस सोच को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। और चैलेंजेस अगर आप लोगों ने करने हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए, तो चैलेंजेस भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे राम।